अच्छा विद्यार्थी रहा है अपने समय में। 2021 और 23 ना जी, 23 में एग्जाम दिया है, ये 24 चल रहा है क्या? यानी एक साल के भीतर कौन कौन सा एग्जाम निकला है? कोस्ट गार्ड भी निकला है और क्या चीज में फंसे एयरपोर्ट में? फिजिक्स में 0.5 कम था, मतलब कटअप क्या था 22, तो हमारा आया था 34। कटअप 22 था एयरपोर्ट का और तुम्हारा 34 आया था। यानी कि फिजिक्स में थोड़ा सा। कोस्ट गार्ड में भी इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मेडिकल इसमें टेक्निकल बात कुछ बात की है तो हमको समझ में आया कि बहुत ऐसी बातें हैं जो फेस नहीं किया रहता है तो उसको पता नहीं लगता। अब कोस्ट गार्ड के बारे में ये बता रहा है कि 3 एग्जाम होता है। आमतौर पर हम लोग जानते हैं 2 एग्जाम होता है ना। पहले कोस्ट गार्ड के बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताओ, क्योंकि हमारी हमेशा इच्छा रहती है कि यदि कोई विद्यार्थी सफल हो रहा है तो वह अपने अनुभव को हमारे विद्यार्थियों को बताए, जिससे वह जान पाए कि इस क्षेत्र में जाने के लिए इस तरीके से मुझे तैयारी करना पड़ेगा। और इंटरमीडिएट मैं बार बार कहता हूँ कि एकेडमिक पढ़ाई मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कितना महत्वपूर्ण है। इसी से सारा कॉम्पिटिशन, यह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड हो, एनडीए हो, जेई हो, आईएसएम हो, यूएसएम हो, सीसीएम हो, पसंद हो, सैकड़ों एग्जाम है। मेडिकल छोड़ के बाकी जिस चीज़ की आप तैयारी कीजिएगा आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा नहीं मेरा ही विषय, तीनों विषय का काम करे। तो यदि इस भ्रम में हाँ महत्वपूर्णता किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, लेकिन तीनों विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही पढ़ाई यदि आप करके निकल रहे हैं अच्छे से, ऐसे तरीके से कि उस चैप्टर में कभी किसी ने पूछा और आपसे मैंने आपको लगे कि हाँ बहुत आसान है, आप ट्रैक पर हैं, तो समझिए कि सिलेक्शन इंटर के बाद ही होगा। मेरे पास रहने तो नहीं हो, क्योंकि हम तो इंटर ही पढ़ाएंगे। मेरा काम नौकरी का तैयारी कराना नहीं है, लेकिन हम इंटर ही पढ़ाएंगे। तो इंटर इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए कि इंटर के बाद यदि बच्चा निकलता है तो उसको लगे कि हाँ फिर किसी संस्थान में तो वो जाएगा ही जाएगा। उस समय फील हो कि हाँ हमने अच्छा से पढ़ के और अपना तैयारी कर लिया है, अब मुझे रिवीजन मारना है। कोस्ट गार्ड के संदर्भ में मुझे बताओ करण कि कोस्ट गार्ड में कैसे मैंने तैयारी की? कोस्ट गार्ड में सर हम लोग फॉर्म भरते थे, उसके बाद हम लोग का मतलब ज़्यादा 1 महीने के अंदर एग्जाम करवा दीजिए। कोस्ट गार्ड का फॉर्म कब निकलता है? अभी निकला था 28 फरवरी को खत्म होगा। इसका उम्र क्या होता है? वही 17.5 वर्ष से ले लेता है, 17 से 21 तक लेता है, 17.5 से 21 साल। इस विद्यार्थी के बारे में बता दें कि तुम लोगों के समय में कितना टेस्ट हम लिए थे? अप्रॉक्स याद कुछ है तुमको? 15। 21 और 23 में 15-20 टेस्ट हुआ। फिर 22 और 24 वाले सेशन में जो अभी निकला है बच्चा सब, उसमें 25-26 को टेस्ट हुआ। अब तुम लोगों के टेस्ट के बारे है, तो 11th में तो 11-12 को टेस्ट हुआ है, 15 को हो गया है, हमको अभी 11-12 में। 12th में हमारा प्रयास है कि कम से कम 50 टेस्ट ऑर्गेनाइज करें। यानी अब पिकअप, अब फिसलाने वाला समय खत्म हो गया, अब हम लोग तैयारी पर आ जाएंगे, क्योंकि अब जो बच्चे हैं ना वो स्थिर हो जाएंगे। अब कोई इधर उधर भटकने वाला इक्का दुक्का हमेशा आते रहता है, अलग बात है, लेकिन अब जो बच्चा है वो स्थिर हो जाएगा। अब तैयारी कराने की बात आएगी तो पता चलेगा। अभी कुछ देर पहले हम बोले हैं ना कि थोड़ा सा आप लोगों का क्लच दबाना पड़ेगा, माइंड को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मुझे हर टेस्ट में, अपने लिए तो नहीं कह रहा हूँ, आप सभी बच्चों का पैसा जमा है, पैसा के लिए भी नहीं कह रहे हैं। टेस्ट में अपीयर होइएगा तभी आप जान पाइएगा कि हम कितना जानते हैं। देह में दम है, दौड़ने जाइएगा तब पता चलेगा कि हाँ हमसे दौड़ हो पा रहा है या नहीं। तो अनुभव और प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरा अपना दृष्टिकोण है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेहतर होगा। और टेस्ट से जो बच्चे भागेंगे वो समझिए कि फिर मेरे पास आने का कोई विशेष महत्व नहीं। यदि कोई ये सोचता है कि बसंत सर के पास जाने मात्र से पढ़ाई हो गया, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बजरंग नगर के
अंतिम गली में अंतिम छोर पर में रखे थे। एक तो अंतिम गली है और अंतिम छोर पर है, तो पढ़ाई तो प्रयास करता है आदमी कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई, लेकिन आप लोगों का भी साथ चाहिए। और इसमें हम देख रहे हैं 80% बच्चे माने माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। अब केवल उनको यह मान लेना है कि बसंत सर जैसा कह रहे हैं मुझे बात मानना है। कोई प्रोफेशनल बातचीत नहीं है, केवल मेरी बात मानते हुए जो टेस्ट अपियर कराएंगे, बोलेंगे टेस्ट लेंगे, उसमें अपियर होगा। और मैथमेटिक्स हम लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आईएससी तो खैर बाएं जाएगा चीज, आईएससी तो पास करेगा, आईएससी को एनडीए लेवल का पूछते ही नहीं। सर का जितना टेस्ट होता है सारा एनडीए लेवल का होता है, उससे ऊपर ही होता है। अब इस बार इन लोगों का उपाय है ना, जैसे पिछले साल किए क्या थे कि 2 टेस्ट प्रत्येक चैप्टर का लिया। अब इस बार प्रयास कर रहे हैं 3 गो टेस्ट लेंगे, एगो और टेस्ट बढ़ाएंगे। उसमें एगो टेस्ट ऐसा होगा ना जिसमें केवल एनडीए, जेई और +2 लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वही सब रहेगा। इंटर का एक भी सवाल नहीं बात करते। और 2 टेस्ट जो होगा उसमें इंटर से संबंधित सवाल रहेगा, जो इंटर के लेवल का एवरेज या मीडियम या हाई जैसा हो उसमें भी रहेगा। लेकिन एक पेपर वैसा तैयार किया जाएगा जो फुल्ली एनडीए डिपेंडेंट क्वेश्चन है। कोस्ट गार्ड के बारे में मुझे जानकारी ये लेनी है बच्चों से, थोड़ा सा अच्छे से समझाना है इसको। परमानेंट होता है, कोस्ट गार्ड का परमानेंट होता है, जैसे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी अग्निवीर के हमसे चढ़ गया, लेकिन कोस्ट गार्ड अभी बचा हुआ है। कोस्ट गार्ड में सबसे पहले मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीवीटी, इसमें 2 पेपर आता है। पहला डीबी आता है, डीबी 10th लेवल का होता है। डीबी में क्या क्या चीज पूछा जाता है ये बताओ। में मतलब 15 रीजनिंग होता है, 25 इंग्लिश होता है और 15 आपका ये मैथमेटिक्स होता है। 60 नंबर का पेपर होगा, वो डीबी वाला ये जो पेपर होगा ये आपका 60 नंबर का होगा। 60 नंबर और उसके हाँ डीबी वाला 60 नंबर। डीबी मतलब एक पोस्ट है, उसमें डीबी यांत्रिक और डीबी 3 होता है। डीबी वाला अपना केवल डीबी का एग्जाम देके चला जाता है, और जो डीबी होता है वो सब में कॉमन होता है। ये डीडी में भी, यांत्रिक में भी और डीबी में भी सबके लिए कॉमन होगा। ये सब यानी ये डीबी वाला एग्जाम सभी को देना पड़ेगा, सही है। और डीबी वाला केवल अपना डीबी में क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? करीब आपको मतलब कटअप जाता है 52-51, उससे कम नहीं जाता है। यानी 60 में 52 आना चाहिए, तब जाके आप डीबी के लिए क्वालिफाई। ना हाँ डीबी में मतलब कटअप बता रहा है, पासिंग मार्क्स इसका मतलब 32 या 30 आता है, इससे ज़्यादा 32। और डीडी आपका जो होगा इसके जस्ट मतलब एग्जाम में 2 मिनट बाद ही इसका पेपर आ जाएगा। आपका 50 नंबर का इस होता है, इसमें आपका 25 फिजिक्स और 25 मैथमेटिक्स रहेगा। ये सारा 12th लेवल पर आता है, इसमें आता है 25 फिजिक्स और 25 मैथमेटिक्स, यानी 25 गो मैथ आपको इंटरमीडिएट का ही है। हाँ किस चैप्टर से मैथ में आया था ज़्यादा, या कौन कौन सा चैप्टर आया था कुछ याद है? सारा सब मिला के लगभग आ गया था, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से, फिर उसके बाद से डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये सब चैप्टर से लगभग सारा क्वेश्चन आया हुआ था। यानी 11th और 12th दोनों मिलाकर 25 क्वेश्चन था। अब 25 फिजिक्स से, एपीजीपी से भी आया हुआ था, उसमें एचपी का भी क्वेश्चन था। देखो मतलब लगभग सब चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था। कॉम्प्लेक्स का भी क्वेश्चन था ना, कॉम्प्लेक्स का देखने को नहीं मिला था। त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, कैलकुलस था, अलजेब्रा का पार्ट था ना। इस डीबी वाले एग्जाम में मैट्रिक का मैथ पूछता है, इंग्लिश पूछता है, जीके पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके भी पूछता है। जीके 5 पूछता है, जीके 5 रहता है। 5 जीके रहेगा, 15 रीजनिंग रहेगा, 20 ये हो जाता है। तो उसके बाद 20 आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, इंग्लिश हो जाता है। माने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये 4 विषय से पूछे जाते हैं डीबी के एग्जाम में, जिसमें 60 क्वेश्चन रहता है। कितना मिनट मिलता है टाइम? तो ये पहले वाले के लिए 45 मिनट मिलता है और दूसरे वाले के लिए 30 मिनट। अब यह टाइमिंग जानना चाहिए। 45 मिनट में 60 सवाल और 30 मिनट में 50 सवाल, यही स्पीड है सही। अब 30 मिनट में 50 सवाल का मतलब अंदाजा लगा लो कि 1 मिनट नहीं, आधा मिनट से कुछ ज़्यादा मिल रहा है एक सवाल पर। तो आधा मिनट से कुछ ज़्यादा यदि किसी एक सवाल पर मिलेगा तो तुम्हारा स्पीड कैसा होना चाहिए? बहुत फास्ट, यानी देखो और मारो, देखो और मारो तब जाके निकल सकता है, अन्यथा। कितने बच्चे इसमें एग्जाम दिए थे? मतलब हम लोग के समय से लगभग 3 लाख के करीब बच्चा था।
3 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं 250 सीट के लिए। ना उस समय तो 360 थे, 360 जिसमें से मतलब 60 आपका इसका था होता है यांत्रिक का था, 40 जीडी का और 260 जीडी का। इस बार केवल जीडी का ही बचा दिया, वो दोनों का नहीं आया हुआ है। इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है ना? निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। सब क्वेश्चन निगेटिव नंबर का हाइट में सारा क्वेश्चन निगेटिव नंबर का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है। 157। ये बेचारे अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरा ठीक है नहीं। आप एनडीए के लिए फिट है सर, चिंता मत कीजिए। एनडीए का भी हाइट इसी अप्रोक्स रहता है। लड़कियों का तो और कम है, 152 है सर। लड़कियों का मुझे याद आ रहा है। एनडीए में आर्मी का 152 रहता है, बाकी नेवी एयरफोर्स वाला ले लेता है 157। और लड़कियों का 152 है। इसका वीडियो हम बना कर डाले हुए थे, मुझे याद आ रहा है। और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा हो तो जरूर पूछिएगा। इसके बाद अगर आप पास कर दिएगा ना तो सेकंड फेज का मतलब इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, 20 दिन में चला आता है रिजल्ट। उसके बाद मतलब 15-20 दिन के अंदर फिजिकल भी रहता है। तो जब जाइएगा आप देने तो इस बार से आएगा, पहले नहीं चाहिए। वहाँ पे आपका डेप्लोलॉजी वाला क्लियर हो जाता है। रुक जाओ, पहले तुम्हारे पहले प्रश्न का जवाब अच्छे से लेंगे। वहाँ पे जाइएगा तो इस बार से नया टेस्ट ऐड हुआ है, एडेबिलिटी और असेसमेंट टेस्ट होता है। वहाँ पे ओमर सीट पे वो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, ऑफिसर लोग लेता है लोग। उसमें 40 क्वेश्चन आएगा आपका। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50% होता है। 20 क्वेश्चन किसी तरह से करना रहेगा। तो 40 क्वेश्चन क्या से आएगा? सर 15 रीजनिंग था, सही। तो उसके बाद से 15 इंग्लिश था और 10 जीके था। यानी एक ऐसा टेस्ट 2 टेस्ट के बाद होगा जो वहाँ पर जाने के बाद जो बच्चे 360 बच्चे क्वालिफाई किए हैं उसका होगा, इसलिए कि क्या वह सही लड़का है या गलत लड़का ना। जैसे ये बहुत ही फेयर हो गया, माने कोई भी सेटिंग करके वहाँ पर तो नहीं जा सकता, क्योंकि भीड़ में तो सेटिंग किया जा सकता है। 360 बच्चों के बीच में अब सेटिंग कैसे होगा? वो तो डायरेक्ट इंटरव्यू जैसा हो गया। उसमें आपको आधा घंटा मिलेगा, 40 क्वेश्चन देगा लोग, उसमें आधा घंटा मिलेगा आपको बस। उस टेस्ट में क्वार्टर क्लियर करना रहता है कि मेरिट ना, उस टेस्ट में बस आपको क्वालिफाई करना रहता है। वो मतलब आपको टेस्ट लिया जाता है, इसलिए चेक किया जाता है कि वो लड़का वही है या दूसरा लड़का आया हुआ है, मतलब सेटिंग वेटिंग से आया हुआ है, ये सब होता है। वैसे टेस्ट में उस दिन 50-50 हो जाता है, वहाँ पे आधा खत्म हो गया था लोग। 3 दिन का हमको पता था क्या, पिछले दिन का बच्चा लोग था, लोग उन लोग से भी पूछे थे। हम तो खुद जाने हुए थे कि मतलब ये नया टेस्ट है। सोच लो कि 2023 में ये एग्जाम देकर निकला ही, नया टेस्ट 24 में आइएगा। तो साल भर में बच्चों का बॉडी जो है या माइंड जो है इतना डेवलप नहीं हो पाता। धीरे धीरे नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आप लोगों का, बहुत सारी बातें आप लोगों को अभी थोड़ा सा अंदर से उतना बोल्ड नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो लगेगा कि नहीं मुझे यह चीज़ नहीं आ रहा था, आज हम ये चीज़ अच्छे से जानते हैं। तो ये कटअप जो है DBGD का, तुम्हारा क्वालिफाइंग मार्क्स कितना आया है, मैंने कितना नंबर आया है तुम्हारा? मार्क्स नहीं बताता है, मार्क्स नहीं पता चलता, मतलब जो लड़का फेल करता है उसका मार्क्स दिखा देता है, लेकिन जो पास करता है उसका मार्क्स नहीं दिखाता। मार्क्स नहीं तो इनके पास बोलता है कि यूनिवर्सल टेस्ट और उसके बाद लास्ट में आपका दिखाएगा। तो रैंक आता है जो लड़का से रुक जाइए, पंकज बोलिए अच्छे से। सिलेक्शन के बाद क्या क्या काम होता है, DD क्या है, DD का मतलब आगे क्या होता है? जैसे आपका कोस्ट गार्ड में जॉब लग गया तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है? हम वहाँ पूछे हुए थे, वैसे हम भी अफसर लगते हैं, तो वो लोग बोला लग जाता है कि 6 महीने का तो ट्रेनिंग होगा आपका। ट्रेनिंग के बाद DD और DB दोनों का, हाँ दोनों का ट्रेनिंग होता है। DB वाला लोग को भेजा नहीं जाता है, DB वाला लोग ब्रांच पे रह जाता है, लोग DD वाला लोग जाता है, लोग अपना जनरल ड्यूटी पे जो भी होता है। 2 साल बाद आपका प्रमोशन कर दिया, 2 साल पे ही मतलब निश्चित रूप से हो ही जाना है 2 साल बाद। वर्क क्या होता है इन लोगों का? इन लोग का जैसे कि नॉर्मल वर्क होता है, मतलब जो ये समुद्र का जो रक्षा करना, कोस्ट गार्ड। एरिया इसका डेफिनेशन ही है, कोस्ट गार्ड का मतलब हुआ कि समुद्री सुरक्षा ना जी। मतलब जो सामान आता है बाहर से वो गलत ना आए, और मतलब गलत ना जाए। और मान लीजिए समुद्र में कुछ भी अगर होता है, तो जैसे कि NDRF होता है बचाने वाला, तो समुद्र में बचाने के लिए वो लोग जाता है। लोग कुछ भी होगा, कोई भी मतलब नाव डूबेगा जहाज, तो उन लोग के लिए मतलब जैसे मान लो बिहार में बिहार सरकार की पुलिस सरकार समुद्र की रक्षा करने के लिए कोस्ट गार्ड का
मैंने प्लेसमेंट किया। जैसे कि आर्मी रहता है लेकिन बॉर्डर पर आता है हमेशा बीएसएफ, जब लड़ाई होता है तो बीएसएफ पीछे आता है, आर्मी आगे जाता है। उसी तरह कोस्ट गार्ड रहता है, लड़ाई तो नेवी को करना है, जब पता चलता है कि दुश्मन आ रहा है, जब पता चलता है कि एनिमी आ रहा है तो ये इन्फॉर्म करता है उसको, वो लड़ने के लिए आएगा, वो खुद पीछे हट जाता है। वो बस मतलब देखने के लिए वहाँ पर निगरानी के लिए बैठा रहता है, लड़ना वो लोग का काम नहीं है। क्या कर रहा था अमित? ये जो टेस्ट होता है इसमें पास करना रहता है, कितने नंबर का जब फेल करेगा वो हट जाएगा सारा खत्म। हाँ वहीं से उसको 40 में मिनिमम 20 नंबर चाहिए। इसमें से आधे लाख तक फेल कर दिए हैं। हाँ लगभग मतलब इस बार नया नया था ना, तो इसलिए 50% लड़का लोगों को तो पता ही नहीं था कि टेस्ट होने वाला है। फेल कर गया तो मेरी के आराम से बन जाएगा। आधा लाख तक फेल कर गया है तो मेरी मैं तो वही समझ बोल रहा हूँ, इस बार मेरिट बनने का चांस बहुत ज्यादा मैंने है। इसके मुंह पर प्रशंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 15-20 टेस्ट में 8-9 को मैं यह टॉप किया। तुम देखोगे कि एगो टेबल भी दिए हैं, स्टडी टेबल और एक किताब, यानी 2 टेस्ट में या 3 टेस्ट में टॉप किया होगा। कई टेस्ट तो उस समय बोले थे शायद कि 3 गो या 4 गो टेस्ट टॉप करोगे तो स्टडी टेबल देंगे ना जी, ऐसा ही था। लगातार 4 टेस्ट में सफल किया। जैसे जो पढ़े हो ना बुआ उसी का रिवीजन दम भर करो। हम बार बार कह रहे हैं कि स्पाइरल कॉपी एक बनाओ। 200, 250, 300 क्वेश्चन कम होता है। किसी राइटर का बुक लेकर आओ तुम, माने तुम किसी का सब्सक्रिप्शन लो, मॉड्यूल है, डीटीपी है, अगल बगल जितना है ना, काउंटिंग करोगे ना तो वह नंबर 250-300 से कम ही होगा। 300 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर में मिल रहा है। 100 को 50 गुना 300, अभी 150 पढ़ने तो हो गया है ना, फिर 50, 30, 20, 50, 20, 70, 70, 75 अभी 3 गो टेस्ट में होगा। अब फिर अभी चलिए रहा है। हाँ तो रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, डीबी में आता है। नहीं, इसके कहने का मतलब है रीजनिंग कैसे पढ़े। रीजनिंग वो सब हम अपने से ही पढ़ेंगे, किताब से लेके ऐसे कंपटीशन के लिए हमने इसके पब्लिकेशन में किताब खरीदा था, जितना भी खरीदा है मतलब एयरपोर्ट। बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा कि रीजनिंग तो हम लोग नहीं पढ़े, तो यदि रीजनिंग नहीं पढ़े तो कहीं रीजनिंग के टीचर के पास जरूर पढ़ लीजिए। जीके के लिए भी जरूरी है, जीके भी थोड़ा बहुत बच्चों का जीके इंटरेस्टिंग रहता है, मगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो वो बेहतर होगा। हाँ कीप मम, और किसी के कीप मम। सैलरी स्टार्टिंग आपका मतलब 36 से 40,000 रुपये से स्टार्टिंग होता है। और जब आप सेलिंग पे जाइएगा, यानी कि आपको जब ड्यूटी पे नाव के अंदर, हमेशा आपको समुद्र के अंदर नहीं जाना रहता है, लेकिन जिस महीने में आप समुद्र के अंदर जाइएगा ना सेलिंग के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए, तो उस महीने में आपका डबल सैलरी आएगा। 36,000 तो 72-70 आएगा। डीबी नहीं जाता है, डीबी जाता ही नहीं है ना, डीबी का 30 के करीब रहता है, डीबी कम रहता है। डीबी का काम आपका जो मतलब समझ लीजिए ना कि वो खाना वाना कपड़ा खींचना ये लोग रहते हैं, और जीडी होता है वो जनरल ड्यूटी रहता है। 4th ग्रेड का जॉब हो गया डीडी वाला। 10th लेवल है। आमतौर पे हम लोग समझते हैं कि एयरफोर्स नेवी वाले को या कोस्ट गार्ड वाले को 30-40 हजार पेमेंट होगा, लेकिन पंकज मेरा साला खुद का साला है नेवी में, उसके साथ 7 को विद्यार्थी का हुआ था, एक माझी का भी था और ये भी था, और 7 विद्यार्थी का एक साथ हुआ था। उसमें माझी का एगो विकासो था, वो पहला वो उसके बाद हुआ। चैनपुर है ना माझी चैन, वहीं का विकास पहले कोचिंग भी पढ़ाता था वहीं पर माझी में, उसका भी हुआ था। तो 6-7 साल हो गया, 70-75 हजार का। तो ऐसा नहीं है कि 30 से 40 हजार में सिमटा हुआ है, तो हर 2 महीना पे लगभग एक बार जाना ही पड़ता है सेलिंग पे। हर 2 महीना पड़ेगा। मतलब एक बार इस बंदा को भेजा जाता है तो अगले बार उस बंदा को, मतलब आधा करके सबको एनी टाइम समुद्र में तो रख नहीं सकते ना। उसमें सेलिंग में बहुत परेशानी होता है, बताता है कि सेलिंग में रहने के बाद मैंने कुछ अलग तरीके का बॉडी के साथ लगता है, मैंने रिलैक्स फील नहीं होता। आप यहाँ पर मशीन के अंदर में ना है, वो बोलता है लोग के अंदर बहुत ज्यादा मतलब जब वो लहर मारेगा तो उल्टी होता है। हाँ, इसी तरह का बात होता है, उल्टी होता है, सब चक्कर देना है, क्योंकि मशीन के भीतर जनरेटर है, बज रहा है, उसी में आप एडजस्ट किए हुए बॉडी।
तो उल्टी होना लाजमी है, सब टकराना लाजमी है। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? चलिए जोरदार तालियों से स्वागत